जय हिंद साथी, ये मार्कोस टीम के काले घोड़े जो रोज एक पार्ट का रिवीजन करते हैं। आज कौन पार्ट का रिवीजन करेगा? कौन पार्ट का रिवीजन करेगा? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के इंग्लिश में क्या कहला? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहला? रिप्रोजेटरी कौन है? कल पढ़ने जा, कल का पढ़े जा स्वतंत्र तंत्र। परिसंचरण तंत्र माने परिसंचरण तंत्र के खोज के कैले रहा है? के कैले बा? एमे देले बा परिसंचरण तंत्र के खोज के कैले बा? विलियम हार्वे। शरीर के रक्त, ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन तथा अवशिष्ट पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाली प्रक्रिया का कहते हैं? कोना कोना चीज के एक जगह से दूसरा स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया कहल जाला? यानी कि रक्त हो गई, ऑक्सीजन हो गई, पोषक तत्व हो गई, जाता ना बड़े सर, हार्मोन, ये सब एक स्थान से दूसरा स्थान तक पहुंचावे वाला क्रिया का कहल जाला? परिसंचरण तंत्र। कलम दे दो। परिसंचरण तंत्र कौ प्रकार होला? चार प्रकार। कौ प्रकार? चार प्रकार। कौन कौन? द्विपरी परिसंचरण तंत्र। द्वीप परिसंचरण तंत्र। एगो पहल का कौन परिसंचरण तंत्र? खुला परिसंचरण तंत्र। दूसरा बंद परिसंचरण। तीसरा एकल परिसंचरण। चौथा द्वीप परिसंचरण तंत्र। आओ, खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होला? खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होला? यह सीधा नली उली के ना जाला, कहाँ जाला? सीधा ऊतकों के में बहता है। कोना कोना में खुला परिसंचरण ऑर्थोपोड। सबसे बड़ा संघ कौन है? तो क्या में क्वेश्चन और मोलस्का संघ, में क्वेश्चन ऑर्थोपोडा में क्वेश्चन जानवर आवेले सर? कीटोट। कीट है सर। मोलस्का में ही कौन घोंघा होगा ये सर? मोलस्का में केचुआ आवेले सर? तो एडा में के हम क्या करनी है? जॉन ऑर्थोपोडा माने कीट है सर, ठीक। और ये मोलस्का संग में क्या है? केचुआ वाला। देख ले खाली, हमें लगा था घोंघा जो केचुआ से देख ले खाली तनी कलम। अब बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होला? ए में रक्त, रक्त द्वारा बहला। कैसे? रक्त द्वारा बहता है, जैसे मानव सभी कोशिका का घोंघा है। हम क्या कर रहे हैं? एकल परिसंचरण तंत्र। तब क्या हुई? एकल परिसंचरण तंत्र। रक्त एकल परिसंचरण तंत्र में क्या होला? एक दिशा में जाइए। रक्त जो हृदय से एक बार गुजरता है, जैसे कैसे हुई? मछली में, मछली के हृदय में केवल अशुद्ध रक्त पंप करता है। मछली के हृदय में जो रक्त बा क्वेश्चन पंप करला, या तो एक शुद्ध जाए ना तो अशुद्ध है। तो एगो द्वीप परिसंचरण तंत्र में क्या होला? में रक्त हृदय से दो बार गुजरता है। हृदय से रक्त कब बार गुजरला? दो बार होकर। एक गोले सीधा हो, एक गोले धमनी हो। ओ में कब बार होला? एक बार। ओकर हृदय जोन बा कैसन रक्त करला? शुद्ध अशुद्ध रक्त करला। अब मानव शरीर परिसंचरण तंत्र मनुष्य में कैसन होला? खुला परिसंचरण की बंद? बंद। एकल होला कि द्वीप? द्वीप परिसंचरण होला। मनुष्य में बंद या दोहरी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मानव परिसंचरण तंत्र में दो तंत्र शामिल है। कौन तंत्र शामिल बा? दो गो तंत्र। एगो रुधिर परिसंचरण तंत्र और एगो लसिका परिसंचरण तंत्र। कौन कौन? एगो रुधिर, एगो लसिका। रुधिर परिसंचरण तंत्र में क्या होला? इसमें रुधिर के माध्यम से पदार्थों का परिवहन होता है। रुधिर माने क्या होला भला? खून, यानी कि ब्लड के माध्यम से जो पदार्थ बारे सो
वह परिवहन होला। इसमें रुधिर आवश्यक पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन को कोशिका तक तथा अपशिष्ट उत्पादक CO2 को कोशिका में पुनः ग्रहण कर उसका परिवहन करता है। यानी कि रुधिरा में जो ऑक्सीजन आवेला वो लेके जाई फिर कोशिका के दी और कोशिका से जो कार्बोहाइड्रेट वाले जाके हृदय के दी। कहते इसमें रुधिर आवश्यक पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन को कोशिका तथा अपशिष्ट पदार्थ CO2 को कोशिका को पुनः ग्रहण कर उसका परिवहन करता है। और लसिका पर्सन दूसरा क्या हो पहल क्या है रुधिर पर्सन दूसरा और दूसरा इसमें क्या होला इसमें लसिका के माध्यम से परिवहन होता है। कोशिका के माध्यम से होला लसिका कोशिका तथा रुधिर के मध्य भोज्य पदार्थ जैसे गैस हार्मोन आदि पदार्थ का परिवहन का कार्य करता है। लसिका केकर काम करला लसिका कोशिका तथा रुधिर के माध्यम मध्य यानी कोशिका और रुधिर के मध्य के कारण क्या मध्य जन लसिका कोशिका तथा रुधिर के मध्य भोज्य पदार्थ गैस हार्मोन आदि पदार्थ का गैस भोज्य पदार्थ और आदि पदार्थ का परिवहन का कार्य करता है। दोनों में बुझाइला रक्त का करला यानी कि कोशिका के ले जाके देला रक्त कौन रक्त ना रुधिर परिसंचरण का कर दी जितना खाद्य पदार्थ बा कोशिका के दी आ कोशिका ले जितना अपशिष्ट पदार्थ बा वो बाहरी ले के दी आ ई जोन बा लसिका के काम का हो रक्त और कोशिका के बीच से जाला हार्मोन के लेके जाई जहाँ हार्मोन के काम पर उजे ले जाके दी ठीक नो लसिका काम हो गैस के और ये हार्मोन के और भोज्य पदार्थ के तीनों के ले जाई लसिका। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज के लिए बा विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र में शामिल हो कौन कौन रक्त परिसंचरण तंत्र में अंग शामिल बारे सो एगो रक्तवाहिका माने नलिया जतना बारे सो कौन कौन धमनी शिरा केशिका है और दूसरा रक्त और तीसरा के काम का हो हृदय। हमने के रक्त परिसंचरण में कौन अंग का काम करता तीन गो कौन कौन रक्तवाहिका है और रक्त और पहल का पद रक्तवाहिका है क्या पदा रक्तवाहिका का मतलब क्या होला नलिका वे नलिका है जिनके माध्यम से रक्त शरीर के विभिन्न भागों को पहुंचाता है और वापस हृदय तक आता है उसे क्या कहते हैं रक्तवाहिका के क्या कहल जा जतना हृदय से रक्त पूरा शरीर के ले जाके दे फिर पूरा शरीर से रक्त हमने के हृदय में ले जाओ क्या कहल जाओ करा जना नली कैंसर जाओ रक्त नलिका। रक्तवाहिका का अध्ययन को क्या कहल जाला एंजियोलॉजी क्या कहते हैं एंजियोलॉजी रक्त वाहिका का अध्ययन क्या कहला एंजियोलॉजी रक्त के वाहिका का अध्ययन के एंजियोलॉजी। पूछिए क्वेश्चन एक रखे विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का जनक कहते हैं। एंजियोलॉजी का जनक क्या कहला विलियम हार्वे को। रक्त वाहिकाओं का जांच एंजियोग्राफी द्वारा किया जाता है। रक्त वाहिका यानी कि जितना नस वस के काम बा के क्या द्वारा देखा जाला एंजियोग्राफी द्वारा देखा जाला द्वारा किया जाता है कौन ना जला। रक्त वाहिका कौ प्रकार का होला 3 प्रकार के कौन कौन अभी तब पता नहीं है कौन कौन धमनी से कौना से शुद्ध रक्त बहेला कौन मोटा होला कौन पतला होला कौन दोनों के जोड़ेला बोल देंगे हो गए। हृदय से शुद्ध रक्त केकरा माध्यम से जला धमनी के अंगों तक जाता है। सबसे बड़ी धमनी कौन हो जाला महाधमनी जो हृदय से कौना आलिंद से निकलेला बाया आलिंद से बाया महाधमनी हृदय के बाया निलय से कहां से बाया आलिंद बाया निलय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर से विभिन्न भागों में ले जाता है। और जो सिरा भी है पूछब कि सबसे बड़ा सिरा कौन हो जाए महाशिरा तो महाशिरा कहाँ से गुजर
यो दाया नीले से कहाँ से? अशुद्ध रक्त कि वापस शरीर के हृदय में ले जाती हैं। सबसे बड़ी शिरा महाशिरा, महाशिरा शरीर से अशुद्ध रक्त को दया आलिंद तक ले जाते हैं। ये अलिंद की यहाँ ले जाले, कहाँ ले जाले? आलिंद तक। आलिंद ऊपर होला कि नीले ऊपर होला? आलिंद ऊपर होला। जो न शुद्ध रक्त बानू नीचे से जाला पूरा शरीर में मारी जंप करे तो आ ई कहाँ से जाला? ई नीचे से ऊपर जाले। ई फेफड़ा से कहाँ जाई? फेफड़ा से ना, हृदय से फेफड़ा में जाइए। लेकिन मैं गलती तुम नहीं दे देता। सुनो, एजल ब्लड आइल्स पूरा शरीर से कहाँ गई? दाया आलिंद में। दाया आलिंद में जब आई तो फिर कहा जाए? दाया नीले में जाए। और दाया नीले से कहा जाए? फेफड़ा में जाए। दाया आलिंद से कहा जाए? फेफड़ा में। फिर हाँ, फुफ्फुसीय शिरा कह जी, ओकरा फुफ्फुसीय धमनी कह जाला। चलो देखो जी, ई कहता बाया आलिंद तक लाती है। कहाँ तक लाला? मैं लिया के कहाँ दे दी? आलिंद में। और जो ईजा से निकले ओकरा कह जाला का? देखो बुझात। अब हमारे दिमाग में ना चुकी। चलो आगे बताए। यह हमारी त्वचा के नीचे पाई जाती है। कहाँ पाओ जाला हो? ना सॉरी क्या पढ़ देने ना, केसिका पढ़ता जाओ। केसिका धमनियों और शिराओं को जोड़ती है। रुधिर और कोशिकाओं के पोषक पदार्थ, वर्ज्य पदार्थ तथा गैसों का आदान प्रदान करते हैं। कौन करते हैं? केसिका है। ये दोनों को जोड़े के काम कर ला। पहले का काम हो गए भोज्य पदार्थ तथा गैस का आदान प्रदान भी कर ला के केसिका है। जोन केसिकाएं बिया ना, जोन वहिकाएं बिया, यह हमारी त्वचा के नीचे पाई जाती हैं। वहिकाएं कहाँ पर जाला? मोटाई के अनुसार घटते क्रम। सबसे मोटा कौन होला? सबसे मोटा कौन? धमनी। तो बाद शिरा, ओकरा बाद केसिका है। धमनी और शिरा में अंतर, दोनों में अंतर देख लिया जाओ। धमनी में शिरा में शुद्ध रक्त के कारण बहेला धमनी में, अशुद्ध रक्त आप पूछ दे कि शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय धमनी में बहेला कि फुफ्फुसीय शिरा में? फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त बहेला, फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बहेला। कहे कि फुफ्फुसीय धमनी, इसमें बीपी का मान ज्यादा होता है। पूछ दे कि बीपी का मान कोना में ज्यादा होला? फुफ्फुसीय शिरा में। आप फुफ्फुसीय बीपी का मान कम कोना में होला? धमनी में कौन ज्यादा होला? पूछ दे फुफ्फुसीय शिरा में क्या होला? बीपी का मान कम होता है। कोना के दीवार रक्तचाप को झेलने के लिए मोटी बनाई जाती है। और कोना के पतली कमजोर होला। कोना के काट देवो तो दबोर जेबो धमनी के। इसमें रक्त की बहाव की दिशा हृदय से शरीर की ओर रक्त केकरा से केकरा में जाला? धमनी से। और जो शरीर से हृदय में जाई तो शिरा से। इसमें कपाट नहीं पाया जाता। कोना में कपाट ना पाया जाला, वाल्व जो ना पाया जाला कि फैन से ओकरा में धमनी में कपाट ना पाया, कोना में कपाट पाया जाला, वाल्व पाया जाता है। फिर इससे कि पाया जाए कि फैन से पीछा मुड़ के ना जीवे, वाल्व पाया जाता है जिससे रक्त उल्टी दिशा में नहीं बहे। यहाँ रक्त का परिवहन अपेक्षाकृत का होता है। कोना में गति ज्यादा होला, धमनी में ज्यादा होला, शिरा में क्या होला? गति कम होला ब्लड के। वही से ओकरा में वाल्व पाया जाए कि पाछा मुड़ के ना जीवे। इसमें शुद्ध रक्त के प्रवाहित होने के कारण इसका रंग लाल होता है। कोना का रंग लाल होला? धमनी के। ये अशुद्ध रक्त के प्रवाहित होने के कारण इसका रंग नीले बैगनी का गहरा लाल होता है। कोना का होला? नीले बैगनी का गहरा लाल होता है। कोना में? शिरा में।
और रक्त रक्त एगो क्वेश्चन उत्तक हो कौन उत्तक हो तरल संयोजित उत्तक को प्रयोग पड़ जाए जा कौन 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 हाँ तंत्रिका होता जन उपकला उत्तक को प्रकार के कौन कौन हाँ स्तंभाकार अंत अंतर्वेशी ना उत्तक पहले मनुष्य में उत्तक 4 प्रकार के उपकला संयोजी पेशी का में उपकला में सल्की उपकला घनाकार स्तंभाकार पक्षाभी उपकला आ जौन संयोजी संयोजी उत्तक क प्रकार के 4 प्रकार के कौन कौन एगो एरियोलर होला एगो कंकाल संयोजी होला एगो तरल संयोजी होला एगो वासामयी संयोजी उत्तक होला एरियोलर में कौन कौन आवेला कंडरा तथा स्नायु यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर नसों और अस्थिमज्जा में पाई जाती है। यह उत्तकों की मरम्मत आंतरिक अंग को सहारा देता है। अंगों का पूछ दे रक्त है कैसा उत्तक हो कैसा रक्त की उत्पत्ति कौना स्तर में होता है मेसोडर्म स्तर से होता है। रक्त की उत्पत्ति कौना स्तर से होला मेसोडर्म कौन और रक्त परिसंचरण तंत्र के विलियम हार्वे आ कौना का पढ़ने जा एंटियोमोग्राफी से क्या ना पड़ा रक्त अध्ययन के एंजियोलॉजी और वाहिकाय के जोन बा अधिकाय वाहिकाय के कैसे ना पड़ा रक्त वाहिका को जांच कैसे होला एंजियोग्राफी से और रक्त वाहिका का अध्ययन के कहल जाला एंजियो हाँ परिसंचरण ना रक्त वाहिका के एंजियोलॉजी आ एंजियोग्राफी के क्या कहल जाला अब रक्त का पीएच मान कितना होला इसकी प्राकृतिक क्वेश्चन होला माने हल्का क्षारीय होता है। रक्त का निर्माण कहाँ से होला अस्थि मज्जा में होता है अस्थि माने कि हड्डी के अंदर कहाँ होला रक्त का निर्माण कहाँ से होला माने कि बोन मैरो में होता है। भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ से होला लीवर या पलीहा में होता है। पूछम कि भ्रूणीय अवस्था में जब पेट में बच्चा रहेला तो कहीं में हड्डी उड्डी होला उतना ना होई तो घड़ी का कैसे होई यकृत या पलीहा से कैसे रक्त का निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहलाता है हेमेटोपोएसिस क्या कहते हैं हेमेटोपोएसिस रक्त निर्माण की प्रक्रिया हिमेटो क्या कहते हैं क्या कहते हैं हिमेटोपोएसिस क्या कहते हैं हिमेटोपोएसिस रक्त निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं हिमेटोपोएसिस। मनुष्य में औसत रक्त का मात्रा कितना लीटर होला 5 से 6 लीटर जबकि हमारे शरीर में कुल वजन 1%। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होला लाल होता है। हीमोसाइनिन के कारण ऑक्टोपस का रक्त का रंग कैसे होला पूछम की ऑक्टोपस का रंग नीला के कारण होला हीमोसाइनिन के कारण कौन हीमोसाइनिन के कारण पूछम की ये क्वेश्चन पूछियो लो बार बार कि केकरा चलते ऑक्टोपस का रंग नीला होला हीमोसाइनिन के कारण केकरा चलते
कि जौन के का नीला होला तो हीमोसाइनिन। ऑक्टोपस का रंग नीला के का चलते होला हीमोसाइनिन। आ रक्त के निर्माण के प्रक्रिया का कहला हिमेटोपोएसिस। क्या कहला हिमेटोपोएसिस। क्या कहला आ हिमेटोपोएसिस। आ रंग जो नीला होला के का करम क्या कहला हीमोसाइनिन। क्या कहला साइ हीमोसाइनिन। साई बाबा का नाम सुना ना हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन। आस्कर हार्डविड हिमेटोपोएसिस। हिमे हीमोसाइनिन हिमेटोपोएसिस। अब रक्त समूह के बारे में देख लो। आरबीसी के सतह पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर रक्त समूह की खोज की गई है। यानी कि आरबीसी के स्तर पर कहा हुआ आरबीसी के रक्त में कौन कौन चीज होला आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। तो आरबीसी के जो स्तर बा आरबीसी के सतह बा वही में एगो एंटीजन पावल जाला। का पावल जाला एंटीजन। वही से हमनी का पता चला कि केकर ब्लड ग्रुप क्या है। समूह की खोज की गई है। अब ब्लड समूह रक्त समूह के रक्त समूह के जनक क्या कहला कार्ल लैंगस्टन खोजले रहले है ब्लड ग्रुप की खोज। एंटीजन कब प्रकार होला दो प्रकार। कौन कौन ए एंटीजन और बी एंटीजन। कौन कौन एंटीजन होला एंटीजन के करा सतह पर चिपकल रहला आरबीसी पे। एंटीजन दो प्रकार के आ जोना में एंटीजन ना होला वो कौन रक्त हो जाला ओ। आ जोना में दोनों एंटीजन पाओ जाए तो ए बी। आ जोना में ए एंटीजन पाओ जाए तो ए हो जाए आ बी एंटीजन पाओ जाए तो बी हो जाए। सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में कब 1900 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक पैथोलॉजिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ रक्त समूह की खोज की थी। पूछम कि कार्ल लैंडस्टीनर की खोज कर ले एबीओ के। अब बाद में 1902 में डॉक्टर कैस्ट्रेलो एंड अस्तूरी ने एबी रक्त समूह के खोज कर बड़े। पहले ए आ बी ओ के कर बा कार्ल लैंडस्टीनर आ एबी के कर बा हिंदी में मारो तो क्या लिखल बा ए बी समूह खोज के कोई बा 3 फोन मत उठा बीच में क्योंकि ब्लड ग्रुप ए तारा में एगो एंटीजन होला नु तब तारा में विपरीत पावल जाला एंटीबॉडी पावल जाए। तारा शरीर में का पावल जाला एंटीबॉडी पावल जाए। यदि तारा में ए एंटीजन रही तो कौन एंटीबॉडी रही बी एंटीबॉडी रही। आ यदि बी एंटीजन रही ए एंटीबॉडी आ कोनो एंटीजन ना रही तो ए बी एंटीबॉडी कौन ए बी एंटीजन रहे तो में कोनो ना रहे ना बुझाई तो ना बुझाई का बुझाई बताओ जोना में ए बी एंटीजन रहे ओकरा में कौन एंटीबॉडी बने कुछ ना बने। जोना में एंटीबॉडी एंटीजन ना रही तो ए बी बने। अब सुनाओ जोना में जैसे ए एंटीजन भइल तो रक्त समूह का हो ए तो एंटीबॉडी का हो जाए बी। आ यदि एंटीजन ए बी पावल गई तो रक्त समूह का हो जब एंटीजन ए बी पावल गई तो रक्त समूह रक्त क्या हो जाता है। ए कहाँ बड़ो आइल बता तब का देखा था यदि एंटीजन ए बी पावल जाए तो तारा में कौन रक्त पावल जाए सेट कौन पावल जाए हो एंटीजन ए बी तारा में पावल जाए तो कौन रक्त समूह कौन रक्त पावल जाए तो क्या कहे कौन सुनात नहीं खे वही रहो चिल्ला के पड़े बुझाइला। आ कोनो एंटीजन पावल जाए तो कौन रक्त
भुला गेलो एंटीजन यदि ना पावल जाए तो ब्लड समूह ओ और यदि ए बी एंटीजन पावल जाए तो रक्त समूह ना बुझे ना बुझे सुना है खाली यदि जौन जौन एंटीजन पावल जाए तौन तौन ब्लड ग्रुप होला जौन एंटीजन ना पावल जाए तौन बुझा गई और विपरीत का होला एंटीबॉडी पावली होला यदि तारा में पूछब कि ए ब्लड ग्रुप होता है कौन ब्लड ग्रुप हो तो तारा में कौन एंटीजन पावल जाए ए एंटीजन कौन एंटीजन पावल जाए हो बी एंटीजन लगता करना तेज बाहर से बड़ा ए चलो 1 2 3 4 सुनो ये 4 गो ब्लड ग्रुप चलो वो यदि तहार ए बा तो तारा में एंटीजन कौन एंटीबॉडी तहार बी बा तो एंटीजन कौन बी एंटीजन ए बी रक्त एंटीबॉडी कुछ ना पावल ना जे ए तारा में एंटीजन कौन नहीं है तो का हो ओ रक्त समूह का हमारे ओ रक्त बा आ एंटीबॉडी यदि एंटीजन नहीं है तो कड़ा में पावल जाला एंटीबॉडी ए में रही तो मैं एंटीबॉडी ना पावल जाए सुना है यही पे रह जाए तब पढ़ाई नहीं एगो आरएच फैक्टर होला का होला एक सब तार निर्धारण होनो और सेठवा आरएच फैक्टर काटे चलो आरएच फैक्टर आरबीसी का बाहरी सतह पर पाया जाता है तो आरबीसी का अंदर ही बाहरी आरबीसी कहाँ पाया जाला कहीं लोग कहाँ पाया जाला लो भीतरी सतह पे वो कहाँ बाहरी सतह पाए जाने वाले एक एंटीजन है यो एगो एंटीजन है ठीक नो एक खोज 1940 में तो इन लोग खोज कब 1919 में तो इन लोग तीनों खोज 1900 में 1900 में तार खोज 1902 में तार खोज 1940 में ए अबी ना सॉरी ए अबी ओ ये तीन जने खातिर में ए अबी ओ के कोना कब 1900 में आ ए बी के कब खुल जाए 1902 में आ तार कब खुल जाए आरएच फैक्टर 1940 में ए ओकर खोज बढ़े एगो लैंड विनर ने कोले लैंड स्टीनर ने एवं विनर ने लैंड स्टीनर और विनर ने रिसर्च मकाका प्रजाति के बंदर में यानी कि रिसर्च मकाका प्रजाति के बंदर में खोज बढ़ रहे काती के आरएच फैक्टर के कब कोई 1940 जिसकी आरबीसी पर एंटीजन होता है जेकरा जेकरा यदि तही लोग पे एंटीजन छा दिल तो तही लोग पॉजिटिव हो जाए का बुझो आ यदि उ ना आइल संग में तो का हो जाए नेगेटिव हो जाए खून ठीक न बुझाइल यदि उ तारा ब्लड ग्रुप में घुस गए तो का हो जाए पॉजिटिव हाँ बुझा जाला ब्लड ग्रुप जज कर जीव यदि एंटीजन पाओ तो का कह तार ब्लड ग्रुप ए आ तारा में घुसे तो ब्लड ग्रुप बी प्लस ना बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव आओ पॉजिटिव आ यदि ना भइल तो लोग के साथे ना आइल तो ए नेगेटिव बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव बा देखो बताओ तने वो आरएच प्लस या पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला कहलाता है जिसकी आरबीसी पर यह एंटीजन नहीं होता उसे आरएच माइनस यानी कि नेगेटिव कहल जाए जैसे वो तो लोग संगे रही तो एकजुटता रही नु तो पॉजिटिव और संगे ना रही तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहलाता है एगो बाटे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फियोटेल्स यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब महिला आरएच माइनस एगो रोग होला एरिथ्रोब्लास्टोसिस
ई स्थिति तब आवेला जब तहार मेहरारू के रक्त क्वेश्चन बा माइनस और तहार हो गई बा प्लस, तो बच्चा हो जाता है क्वेश्चन प्लस। तो पहला बच्चा प्लस होई और दूसरा बच्चा का होई उन्हीं एक दुबराजी है गर्भ में। इस स्थिति में गर्भावस्था में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है कले बड़े। आऊ ज्ञान बिंदु में रहे कि पहिलका में बाची जाई मगर दूसरा के बच्चा में वो बाची ना। बड़ा दिक्कत देखो दिक्कत हो गनो। तो इससे पहले ही जांच करावत रहे के पड़ला पेटे में ले कि यदि बच्चा कौन रक्त ओकर क्वेश्चन बा तहार क्वेश्चन बा मेहरारू के क्वेश्चन बा सब बुझा जाला चले। एगो इरेथ्रोब्लास्टोसिस एगो इरेथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। एगो RH माइनस महिला तथा RH प्लस पुरुष के जोड़े वाले शादी को असफल शादी माना जाता है। यदि ओकर निगेटिव खून होगा तो पॉजिटिव खून होगा तो क्या माना जाला तो ओकर ना होई नु ब्लड ग्रुप ओकर माई के होला। तो ओकर माई के होई तो बाबू के तो होला ना। ओही में सुई दे देले से घड़ी तब डिजिटल आ गई बा सुई वही दे दिए सब तो बुझाई कैसे बाबू के खून जांच होला ते जांच थोड़ा करता। RH माइनस महिला तथा RH प्लस पुरुष से जोड़े शादी और सफल शादी माना जाता है। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों को संभावित रक्त समूह माता पिता से ही मिलता है। तहार रक्त कैसे संभावना मिली जब माता का पिता वो एक संभावना से तहार रक्त है ना कि तू अलगे ना हो जीवो। RH कारक के वंशागति यदि तहार पिता होगा पॉजिटिव आ माता भी पॉजिटिव तो तू कैसे रखबो जहार माँ पिता निगेटिव आ माता पॉजिटिव तो का रखबो निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता रहो। आ यदि माई निगेटिव बाबू निगेटिव आ माई निगेटिव बाबू पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव दोनों एगो रक्त आधान यानी कि रक्त दान कर लो ओकरे बारे में देख लियो जा के रक्त दान करी। रक्त आधान वह प्रक्रिया है जिसके दाता को जिसमें दाता का रक्त ग्राही की नस में चढ़ाया जाता है। कहाँ चढ़ाया जाला नस में। रक्त आधान की वह प्रक्रिया मैंने कि रक्त दान करे की वह प्रक्रिया जो उनकी देवी वाले कहा नस में चढ़ावा जाला सिरा में। रक्त दान की खोज कहा सुनो रक्त दान की खोज यानी कि रक्तदान की खोज है रक्त देवे की खोज कब है 1665 में कब है डॉक्टर रिचर्ड लोअर ने कहले वाले के ने की थी। इन्होंने रक्त आधान सफलतापूर्वक कुत्ते के बीच किया था। ये के बीच कर रहे कुकुर में कब कर रहे 1665 में। सबसे पहले के कहले रहे रिचर्ड लोअर के कहले रहे रिचर्ड लोअर के कहले रहे कहता है बा लो लोअर देता LOWER। इन्हें रक्त आधान सफलतापूर्वक कुत्ते के बीच किया था। एगो जेम्स ब्लूनडेल बा एगो जेम्स का बा ब्लूनडेल 1818 में मनुष्य से मनुष्य ने पहला रक्त आधान किया था। सबसे पहला कब हो रहा है 1665 में। ओकरा बाद कब कर रहा है 1818 में कब के कहले जेम्स ब्लूनडेल के कहले बा जेम्स ब्लूनडेल। रक्त समूह ओ निगेटिव सर्वदाता कहलाता है। सबके खून देता के देता है ओ निगेटिव सबके खून देता के आ सबके खून लेता AB पॉजिटिव सबके खून दी ओकरा के सर्वदाता कहली। तू दाता बड़ा और सर्वग्राही सबके खून ले लेनी हमरा अब के जैसे तहार A पॉजिटिव बा अभी पॉजिटिव आवलो तार A पॉजिटिव B पॉजिटिव AB पॉजिटिव O पॉजिटिव ठीक
अभी तुम लोग के साथ जुड़ल बात है केकरा खून दे बोलो सुनो तू केकरा खून देबो हां केरो कहने देबो तू तू अपना के देबो पहले दी ओके बाद ए भी पॉजिटिव के देबो क्या क्या दियलो हां आओ तू क्या के देबो बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव तू क्या देबो वो माइनस वन देबो ए बी प्लस खाली ए बी प्लस बंद करना पड़े कि तभी यार ऐसे नहीं बुझा ए बी प्लस के ए प्लस के दिए तू क्या कहते हैं ए बी प्लस के दिए तू क्या देबो तू केहू के ना देबो तू ना तू केवल ओ पॉजिटिव के देबो ना 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 तू क्या करबो जितना ए पॉजिटिव वाले न जितना पॉजिटिव वाला बड़ो ये तीनों जना के देबो क्या के देबो और तीनों जना के पॉजिटिव वाला के देबो खाली नेगेटिव के ठेकबो ना ठीक बा अब नेगेटिव वाला के अबे नेगेटिव क्या क्या देबो बोला था के अभी ये भी नहीं हां तो क्या क्या देबो तू ए नेगेटिवो के देबो ए पॉजिटिवो के देबो आ ए बी पॉजिटिव के देबो ए बी नेगेटिव के देबो कौन के देलो चार आदमी के अभी तीन जना के देला खाली पॉजिटिव के देला जब नेगेटिव हो तो जैसे उनकर दो रूप बा उनकर एगो मेरा रूप मर्दाना ठीक प्लस माइनस लड़ा तो जो पॉजिटिव रहबो सुनो तू जब पॉजिटिव रहबो तो मान लो के देबो आ नेगेटिव रहबो ना पॉजिटिव हो तो तीन आदमी के देबो खून आ नेगेटिव रहबो तो तीन तीन छह आदमी के देबो चलो दाता ए बुझाई लो चलो ए भी पॉजिटिव क्या है देबो खून ए भी नेगेटिव रहबो ए चलो वो नेगेटिव हो क्या कर देबो मक्की का नाम धरो ओए छिटा किलो क्या कर दी है ये ना क्यों करती है ए रुक जा छिटा बता क्या कर दी है वो नेगेटिव अरे पॉजिटिव नेगेटिव बोलो बे हाँ तेज बताओ तेज बाओ हिंदी है हिंदी है ये कम में मत हो सौग्राही था ना हई हो ना सौग्राही हई तो मान से ले लो सुना ना तू खाली देबो दाता 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 बुझाता अच्छा और सबसे दिमाग ठीक लगा होता संगमा जना झले बड़े जे देवे तो थे ना देबो जब देवे ही काम बंद करतो ए बुझाइला ए केहू सनकल बाबी सनकल बा ऐसा नहीं कि नहीं बुझाइला चल ते हमें चल ए भी नेगेटिव है क्या कहते बता हाँ हाँ रे चलो अभी तक जो मोबाइल पे सनकल बाबू अभी ए रुक जो रे ए तू ए नेगेटिव हो के कारा के लेबो के कारा के देबो ए नेगेटिव हो तो के कारा लेबो के कारा के देबो बताओ जल्दी हां हेलो ये भी खत्म बा रुक जा ए नेगेटिव हो तो के कारा के लेबो के कारा के देबो ए नेगेटिव है तो ए माइनस के ए प्लस कर दिया हां लेबो क्या ले हां ए माइनस के ये माइनस के ये भी माइनस वो माइनस ले ये उनका नहीं इतने देता चलो खत्म हो रुक जा तो बताओ ए बी हो तू अब ए का हो ए बी नेगेटिव हो का हो के कारा लेबो के कारा लेबो एक तो मोल हो गया अच्छा खत्म तो बताओ ए दे सुन सुन ना साहब अरे सुन ए ए सुना ए
तू ए बी भइल का ए बी निगेटिव हाँ तो केकरा के लेबो केकरा के देबो रुक जा बोल भाई ए बी निगेटिव बड़ा तो सोचो ए बी निगेटिव बड़ा तो खाली अपना के देबो केकरा के देम अपना के में ए बी निगेटिव और केहू केना देबो ए बी पॉजिटिव निगेटिव दोनों के देबो निगेटिव वाला दोनों के देला आ लेबो के आले ओ जितना पॉजिटिव निगेटिव बड़ा मौज से ले लेबो ना ए बी निगेटिव डाली ए बी पॉजिटिव दे खाली माइनस से लेबी आ ए बी पॉजिटिव जब बन जबो तो मौज से ले लेबो बुझाता ना बुझाए चल से तो ते ए ओ नेगेटिव बारे ओ पॉजिटिव बारे केकरा के देबे हां ए सारा बेटी छोटा ए सुनो माता पिता यदि ओ रही है तो तत्काल देख लियो अब रुधिर में क परसेंट प्लाज्मा होला 55% और क परसेंट रक्त कणिका होला 45% क परसेंट 45% रक्त कणिका होला प्लाज्मा क परसेंट होला 55% आ 55% में 90% का होला जल होला आओ प्लाज्मा प्लाज्मा ये रक्त में पाए जाने वाले हल्के पीले रंग के एक तरल पदार्थ है कैसा पदार्थ है हल्के पीले रंग का इसमें 90% जल होला 90% जल की मात्रा पाई जाती है इसके अलावा इसमें क्या क्या पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है लवण पोषक तत्व पाए जाते हैं हार्मोन गैस तथा अपशिष्ट पदार्थों का मिश्रण होता है इसमें सुनो केचुआ के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का घुला रहेला हाँ केचुए के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला होता है मगर हमने प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन ना घुला हमने के हीमोग्लोबिन का होला आरबीसी में रक्त में प्लाज्मा कौ प्रकार का होला सॉरी रक्त में प्लाज्मा में कौ प्रकार के प्रोटीन पावल जाला 3 प्रकार के कौ प्रकार के 3 प्रकार के एगो हिपेरिन तो हिपेरिन के निर्माण के करत रहे लीवर आ फाइब्रोनेजन के निर्माण के करला लीवर में ग्लूकोज कौन रूप में जाकर संचित होला ग्लाइकोजन के रूप में और जो कौन विटामिन लीवर में संचित होला ए विटामिन कौन विटामिन ए याद करो ए एल्बुमिन वो आसाम घुलनशील मगर ए संचित रहने जाके एगो एल्बुमिन प्रोटीन होला प्लाज्मा में कौन प्रोटीन 3 गो कौन एगो एल्बुमिन एगो ग्लोबुलिन एगो एगो पाओ जाला फ्राइबिनोजेन कौन कौन पर्दोबाना कल बार गाड़ी चल फोन करती चलो रेडी ए सुनो बुझाइल एल्बुमिन एगो का होला ग्लोबुमिन ग्लोब्यूलिन का दूसरा फ्राइब्रिनोजन क्या फाइब्रिनोजन हाँ रक्त का परासरण दाब बना रखता है तथा पदार्थों का परिवहन करता है के एल्बुमिन पूछम कि रक्त का प्रसारण दाब बनावले रहेला तथा पदार्थों का परिवहन करता की करला एल्बुमिन एगो ग्लोब्यूलिन होला ये रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करला यानी कि जितना बैक्टीरिया से रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करला एंटीबॉडी बनावला एगो फाइब्रिनोजन बा जहां कटी छटी हो जा काम कर दी प्रोटीन वहीन प्लाज्मा को सीरम कहते हैं प्रोटीन जोन बा जोन प्रोटीन विहीन प्लाज्मा भी है जोना प्रोटीन ना पाओ जाला ओकरा कहल जाला सीरम कहल जाला जोना प्लाज्मा में प्रोटीन ना पाओ जाला कहल जाला सीरम अब रक्त कणिका है रक्त में प्लाज्मा क परसेंट होला 55% आ क परसेंट एथी होला रक्त कणिका 45% आ जोन रक्त प्लाज्मा 45% रक्त कणिका यानी कि कणिकाएं बड़ी सो ठोस अवस्था तो के बा हाइड्रोजन बोले ते बोल आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सी कणिका है होइसो आ प्लाज्मा 55% आ 45% कणिका है तो पहले प्लाज्मा के अंदर फिर आरबीसी के अंदर क्या हाला मत कर
आरबीसी, आरबीसी को और कौन नाम से जाना? एरिथ्रोसाइट, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट। इसका निर्माण कहाँ, आरबीसी का निर्माण कहाँ होला? अस्थि मज्जा। और ये भ्रूणीय अवस्था में कहाँ होला? यकृत में। आरबीसी का निर्माण पूछा में कहाँ से होला? तो अस्थि मज्जा से। और जो भ्रूणीय अवस्था में रही तो यकृत, पलिया तथा यकृत में होता है। हीमोग्लोबिन का कारण लाल रक्त के कारण बोला आरबीसी, हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग कैसा होला? लाल। पूछम कि आरबीसी में केंद्रक पावल जाला? ना पावल जाला। आ केकरा आरबीसी में केंद्रक पावल जाला? ऊंट और लामा में। केकरा में? अब पूछ दी कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन के होला? एक आकार कैसन होला? वो भयावतल। इसका मृत्यु कहाँ हो जाला? पलिया में, जिसे आरबीसी का कब्र गाह कहते हैं। पूछम कि आरबीसी का कब्र गाह किसे कहते हैं? स्तनधारियों में केंद्र रहित आरबीसी पाया जाता है। स्तनधारी में कैसे आरबीसी पाया जाला? केंद्र मगर दू गो ऐसा स्तनधारी बड़ी जो पाया जाला। कौन? ऊंट और लामा में आरबीसी। पूछम कि कौ गो स्तनधारी जो में पाया जाला? आरबीसी में हीमोग्लोबिन की सहायता से O2 CO2 का परिवहन करता है। जो आरबीसी हीमोग्लोबिन का वो है आदान प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक कहा जाता है। हीमोग्लोबिन क्या कहा जाला? सोते समय आरबीसी की संख्या में कितना % कमी होला? 5% कमी आते है। अधिक ऊंचाई पर चढ़ने पर क % की वृद्धि होती है? 30% के। यदि सुतबन हो तो क % कमी हुई? और यदि चढ़ब ऊपर तो वृद्धि हुई। और डब्ल्यूबीसी पूछम कि आरबीसी का और कौन नाम से जाना जाला? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को किस नाम से जानते हैं? और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। पूछम कि एक निर्माण कहाँ से होला? तो अस्थि मज्जा से, लसिका से, ग्रंथि से, कभी कभी यकृत पलिया से भी होता है। एक के ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसका रंग कैसन होला? हिमेसिल के कारण श्वेत होता है। एक जीवन काल क दिन? 8 से 10 दिन। इसका आकार कुछ अनिश्चित के निश्चित? अनिश्चित। यह रोग प्रतिरोध क्षमता है। यह एंटीबॉडी बनावा। अब श्वेत रक्त कणिका है जिसे क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। यह रक्त में क % होला? 1% होता है, जिसकी संख्या 8 से 10 हजार होता है। जैसे एक डब्ल्यूबीसी आरबीसी कितना होना चाहिए? 600। डब्ल्यूबीसी के रूप में 5 प्रकार का होता है। डब्ल्यूबीसी का प्रकार होला? सॉरी गलती हो गई लीजिए। श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका क्या कहा जाला? डब्ल्यूबीसी के व्हाइट ब्लड। हाँ तो प्लेटलेट्स कह दिया। तो पूछ दे कि रक्त में क % डब्ल्यूबीसी होला? 1%। तो जैसे कितना से कितना संख्या होला? तो 10,000 से 8,000 से 10,000 एक संख्या होला अपने ब्लड में। जैसे एक ब्लड रही तो कौ आरबीसी होला? 600। अनुपात ऐसा ही होला। वो लाखों में गिरेला। 10 लाख से ऊपर होला केवल। डब्ल्यूबीसी को पाए गए 5 पाए गए। एगो मोन्टोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, एगो बेसोफिल, एगो इसिनोफिल। हमने 5 प्रकार का पावल जाला। श्वेत रक्त पावल जाला। एक काल पावल। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।